पंजाब का एक ऐसा पराक्रमी शासक या पराक्रमी वीर जिसने मुगल सेना, ये जो मुगल शासक थे उनसे युद्ध लड़े और अपने युद्ध में जब तक प्राण थे तब तक उनका सामना किया। कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे पराक्रमी थे जिनसे मुगल सेना जो है काफी डर रहती थी। हम बात कर लें बंदा बैरागी। जो बंदा बैरागी है उसकी जो चुनौतियां हैं वो 1708 से लेके 1716 तक बनी हुई है। 1716 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जो हम बात करें तो जन्म 1670 में एक राजपूत परिवार में हुआ और इनका जो निवास स्थान था वो गोदावरी तट के आसपास एक आश्रम बना हुआ था, वहीं पे ये निवास किया करते थे। 1670 में जन्म हुआ और गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम जहाँ ये निवास करते थे। इनका नाम बंदा बैरागी न होकर एक्चुअली जो नाम था वो क्या था, माधोदास। इन्हें बहादुर भी कहा जाता था। बंदा बैरागी नाम कैसे पड़ा, तो उन्होंने जब इनके गुरु गोविंद सिंह दक्षिण प्रवास में चले गए, दक्षिण में निकल गए प्रवास के लिए, तो इन्होंने अपने आप को गुरु का बंदा कहा। क्या कहा? गुरु का बंदा कहा। और उसी दिन के बाद से इन्होंने अपना नाम बंदा बैरागी रख लिया। हम आगे बात करें, जब पंजाब में स्थिति खराब थी तो इस स्थिति खराब होने के पीछे एक व्यक्ति था, पंजाब का सूबेदार, और उस सूबेदार का नाम क्या था? वजीर खां। पंजाब का एक सूबेदार का नाम क्या था? वजीर खां, जो बहुत ही क्या था, निर्दयी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को ही देखता था। वे प्रजा के बारे में, जनता के बारे में कहें या जो आसपास के क्षेत्र उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। उसका एक ही मोटिव था अपने आप के लिए कि मुझे अपना साम्राज्य विस्तार करना है और मुझे मुगल जो शासन व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना है। अब होता क्या है, जब इसके क्रियाकलाप, वजीर के जो तौर तरीके हैं बहुत ज्यादा फैल गए, इसके अत्याचार बहुत ज्यादा फैल गए, तो माधवदास के द्वारा या बंदा बैरागी के द्वारा सरहिंद पर क्या किया गया? दावा बोला गया। मतलब सरहिंद जो है क्षेत्र पंजाब में, उस पर हमला किया गया। इससे परेशान होकर वजीर खान ने क्या किया? मुस्लिम वर्ग के लिए जिहाद का नारा लगाया। मुस्लिम वर्ग के लिए किसका नारा लगाया? जिहाद का नारा लगाया। जिहाद मीन्स होता है धर्म के नाम पर लोगों को एकत्रित करना, कि अब हमारा धर्म संकट में है, आप धर्म के नाम पर क्या करें? धर्म की रक्षा करें। इसके साथ ही हम बात कर लें, जब ये अत्यधिक कहा जाता है, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो अंत में क्या होता है? फूटता ही है। तो बंदा ने क्या किया फिर? माजा के मुजाहिल जाटों के साथ मिलकर, किनके साथ? माजा एक क्षेत्र है जिसके कौन से जाट? मुजाहिल जाट के साथ मिलकर, किसने मिलकर? बंदा बैरागी ने छप्पर चिड़ी एक स्थान है, छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर क्या कर दी? वजीर की हत्या कर दी। वजीर को मौत की सजा दे दी गई। वजीर की जैसे ही मौत होती है, फिर पंजाब की शासन व्यवस्था किसके हाथ में चली जाती है? बंदा बैरागी के हाथ में चली जाती है। उस समय 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश का शासन किसके पास आ जाता है? बंदा बैरागी के पास आ जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो हम कह सकते हैं कौन बनता है? बंदा बैरागी बनता है। इन्होंने शासन व्यवस्था संभालते ही किसानों की स्थिति को देखते हुए क्या कर दी? जमींदारी प्रथा जो है उसको समाप्त कर दिया। मतलब लगान जो होता है, टैक्स लेने की जो चीजें होती हैं या जो जमींदार वर्ग होता है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने अब अपना जो विस्तार है
वो करना शुरू किया। पहले कहाँ तक थे? सरहिंद तक थे। इसके बाद में उन्होंने सिखों के साथ मिलकर अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट, इन 4 पर भी अधिकार कर लिया। सबसे पहले किस पर अधिकार किया? सरहिंद पर अधिकार किया। सरहिंद के बाद में अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो एक क्षेत्र था वो पूर्ण रूप से किसके अधीन हो गया? सिखों के अधीन हो गया। और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो किन्होंने निभाई? बंदा बैरागी ने उर्फ माधोदास ने उर्फ बहादुर ने निभाई। इसके बाद में हम बात कर लें तो मुगल शासक आया एक बहादुर शाह, उसने पंजाब पर हमला किया। मुगल शासक कौन? बहादुर शाह, जिसने क्या किया? पंजाब पर हमला किया। लेकिन हमने देखा है कि पंजाब के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र और राजपूताना के क्षेत्र जो आते हैं उनमें जो अधिकतर जो लोग होते हैं या जो वहाँ की जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं या जो विरोध में जो खड़े होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? छापामारी प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तो बहादुर शाह ने जैसे ही पंजाब पर हमला किया तो इन सिखों ने बंदा बैरागी के साथ कौन सा युद्ध अपनाया? छापामारी युद्ध प्रणाली अपनाया। मतलब छुपकर वार करना, अचानक से वार करना। इससे क्या हुआ? इसको काफी नुकसान हुआ और ये हार गया। साथ ही उसकी 28 फरवरी 1712 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब पर किस शासक ने हमला किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। और इस युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 28 फरवरी 1712 में। इसके बाद में नए मुगल बादशाह बने। बहादुर शाह जैसे ही खत्म हुआ, उसकी मौत हो गई, उसके बाद नए मुगल बादशाह बने फर्रुखसियर। कौन बने? फर्रुखसियर बने। इन्होंने क्या सोचा कि अब हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें पंजाब को वापस से मुगलों के अधीन करना है। और जो फर्रुखसियर था वो एक कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था, या कहें कि प्रशासन करने के या युद्ध जीतने के तरीके उसके पास बहुत सारे थे। उन्होंने फर्रुखसियर ने साथ लिया किसका? सफदर खां का। किसका साथ लिया? सफदर खां का। और बंदा बैरागी को घेर लिया। कहा जाता है कि हमें छोटे मोटे चीजों को कवर नहीं करके जो इसका मेन लीडर होता है उसको ही कवर कर लें तो बाकी सब अपने आप कवर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो नया मुगल शासक बना फर्रुखसियर, उसने सफदर का साथ लिया और बंदा बैरागी को डेरा बाबा क्षेत्र में क्या कर लिया? घेर लिया गया। कौन से क्षेत्र में? डेरा बाबा में। कहाँ? ये जगह का नाम है डेरा बाबा में घेर लिया। जो जब लंबे समय तक इनको घेरा रखा, मतलब आने जाने नहीं दिया और उनको अंदर ही अंदर रखा, घेर के रखा, तो अंत में क्या होता है? बंदा बैरागी है, उन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब मुगल सेना के सामने झुक के आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण करने के बाद मुगल सेना ने उनके साथियों सहित सबको क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। सबको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया या उनकी हत्या कर दी। तो डियर फ्रेंड, ये था बंदा बैरागी। लेकिन हम इससे एक बात सीख सकते हैं कि बंदा बैरागी है वो बड़ा ही चतुर था, उसने पराक्रमी था, युद्ध जीतने की कला में निपुण था, लेकिन खास परिस्थितियों में वो इनसे बाहर नहीं निकल पाया और अंत में उसको हारना पड़ा। तो डियर फ्रेंड, बंदा बैरागी क्लास 10th का चैप्टर 2 उसमें से हमने उठाया है। ये सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए एक सही है, चाहे वो रिट हो, चाहे पटवार हो, चाहे कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल हो, अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें सिलेबस है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, आप मुझे फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।